अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाने का। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में बताता चलूं कि इस्लामाबाद में पैदा हुए और उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। बहुत सारी सलाहियतों में इनको माना जाता है, बहुत टैलेंटेड एक्टर है। और सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं, बड़े अच्छे राइटर भी हैं। कॉमेडी रोल हो या सीरियस रोल हो, अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हैं और बहुत सारे अवार्ड शो में बतौर होस्ट भी अपना किरदार अदा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ दो टोक बात करने में बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है कि जो बात ये करते हैं खरी बात करते हैं और जो सामने देख रहे होते हैं बस वो कह देते हैं। फिर ये नहीं सोचते कि अगला बंदा जो है वो इस बात को समझे ना समझे, लेकिन जो बात सच है, जो सामने नज़र आ रही है, वो मुझे कहनी है, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं बल्कि अल्लाह को जवाब देना है। बहुत सारी बातें इनकी ऐसी हैं कि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो चीज़ माशरे में हो रही है, जो गलत हो रहा है उसको गलत बोल रहे होते हैं और जो सही हो रहा होता है उसको सही भी बोलते हैं। और आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, हमारे लिए ऑनर की बात है, हमारे मेहमान आज जो तशरीफ़ लाएँ उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? कैसे हैं? बहुत 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 शुक्रिया आपका। आइए तशरीफ लाइए। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक हो और आपको जुम्मा भी मुबारक हो। और आप माशाल्लाह आज वाइट ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह माशाल्लाह। कैसा रहा रमज़ान आपका गुजर रहा है? माशाल्लाह बेहतरीन, आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा शो चल रहा है आपका और बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, सर लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी हम सुनते रहते हैं आपकी बातें, बल्कि मैं समझे ह्यूमर को बड़ा लाइक करता हूँ और आपके जो ह्यूमर्स हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं बहुत और बड़े नेचुरल होते हैं। बहुत और इसके अलावा ज़ाहिर है जो आपकी एक्टिंग है और इसके अलावा थिएटर में जो आपने काम किया, इसके और जो आप राइटिंग करते हैं, हमारे लिए तो खुशकिस्मती की बात है कि आपसे आज मुलाकात हो रही है एज़ आ मेज़बान और एज़ आ मेहमान, वरना कई जगह पर एज़ आ मेहमान हम लोग मिले। यासिर भाई, आज का हमारा बेसिकली जो मौजू है वो मौजू हमने रखा है सिला रहमी। यानी हम अपने रिश्तों की कदर को भूल चुके हैं और ये आज का टॉपिक रखा भी इसीलिए कि आप भी जो हम सोशल मीडिया पे क्लिप देखते हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं कि माशरे में जो चीज़ गलत हो रही होती है उसको आप बोलते हैं बगैर किसी से डरे हुए, और बोलना भी चाहिए। जैसे आज हमने इंट्रो में यही बात कही कि सिला रहमी, यानी हम अपने वो रिश्तों के कदर को भूल चुके हैं। नाना नानी, दादा दादी, वो एक प्यारा सा माहौल होता था, अब उनको हमने फर्नीचर की तरह रखा छोड़ दिया। माँ बाप को वो एहतराम नहीं देते, ओल्ड हाउस में छोड़ देते। आप क्या समझते हैं, इसको तरक्की कहते हैं या जवाल कहेंगे इसको? देखिए, एक राइटर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे नाम भूल गया उनका। उन्होंने कहा था कि जिस शख्स को अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में नहीं पता होता, वो एक बोतल में लगी मनी प्लांट की तरह होता है। हाँ, उसकी जड़ें कहीं नहीं होती, पानी में लटक रही होती हैं। वाह वाह। और यही सच है। यही रिश्ते होते हैं जो घर बनाते हैं आपका। अगर आप फैमिली से ही नहीं जुड़े, अपने रिश्तों से ही नहीं जुड़े, और इन रिश्तों के अलावा जो खून के रिश्ते होते हैं उनके अलावा बड़े रिश्ते हैं जिनको लोग अब बिल्कुल ही बहुत इजी लेते हैं, जैसे दोस्ती का रिश्ता है या पड़ोसी से एक ताल्लुक़ है, इनको भी बहुत जैसे कराची में अगर हम रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अपने पड़ोस का किसी को इल्म ही नहीं पता कि कौन रहता है साथ। बिल्कुल सही है। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के घरों में कभी खुदा न खास्ता कोई मौत मैयत हो जाती है तो उस दिन उस गली के लोग आपस में अगर निकल के टेंट लगा हुआ हो, दरियां बिछी हुई हो तो जी, तो उस दिन पता चलता है कि अच्छा ये हमारे पड़ोसी हैं या ये रहते हैं इस घर में। तो इतना ज़्यादा लाताल्लुकी हो गई है क्योंकि लोगों ने अपनी एक छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, वो वहीं जाके आपस में मिलते हैं और वापस फिर जहाँ रहते हैं वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो अब बिल्कुल ही वो नापैद होते जा रहे हैं वक्त के साथ बल्कि ये साथ। दोस्ती का रिश्ता, तो इस पे मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल याद आता है कि
मौलाना अली इस्लाम फरमाते हैं एक तो रिश्ता एक हमारा खूनी रिश्ता होता है, ये तो उस तरह होता है कि ये अगर इसमें दरार आ जाए तो दोबारा मिल जाता है। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जैसे शीशे में बाल आ जाए ना, तो फिर वो बाल जुड़ता नहीं है, सही बात। वो बाल बाल रहता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो खून के रिश्ते के अलावा भी बड़े मजबूत होते हैं। बिल्कुल। यासिर भाई, लोग ये कहते हैं, यानी सो कॉल्ड की तरक्की हो गई है कि हम वेस्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वेस्ट में ये हो रहा है, अब हमारे यहाँ भी ये होने लगा है तो तरक्की हो रही है। वेस्ट में लोग अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं, हम उसी को सामने रखते हैं, हम कहते हैं यार हमारे मुल्क में भी ओल्ड हाउस बन गए, हमने तरक्की कर ली। मैंने अभी एक बात इंट्रो में कही थी, क्या आप भी वो समझते हैं, इससे अगर इख्तलाफ भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने जो पाकिस्तान से बाहर वेस्ट में जाकर ऑब्ज़र्व किया लोगों से, और मैं सही भी हो सकता हूँ गलत भी, मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने ये देखा कि जो बुज़ुर्ग थे ना, उनसे मैंने पूछा कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों के साथ रहें? तो कहते नो, आई एम हैप्पी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो ये उनके कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा मज़हब भी अगर देखा जाए, मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन मैंने सुना ही है ये बात कि जब किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो वो अलग रह सकता है, उसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। नहीं नहीं, अलग रहना फिजिकली अलग हाँ। होता है, एक होता है कि ताल्लुक ख़त्म कर देना। हाँ, नहीं, ताल्लुक गोरा भी ख़त्म नहीं करता। हमने ना वेस्ट के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं हमें। हमें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अपनी फ़िल्मों में वो दिखाते हैं वहाँ बस वही होता है, ऐसा नहीं है। जी। जैसे थाईलैंड के बारे में एक परसेप्शन है लोगों की कि वो इस तरह की जगह है। वहाँ बड़े गांव देहात हैं, वहाँ पे बड़े रिलीजियस लोग रहते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं बड़े रिलीजियस हैं। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी इतनी रिलीजियस है कि एक दो वहाँ पे ऐसी जगहें हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पे कोई खातून आपको अबाए के बगैर नज़र नहीं आएगी, और ये थाईलैंड ही है। तो बहुत सारी जगहों के बारे में ना जो उनका एक फेस है उससे ही हम बस अखज़ कर लेते हैं जो भी हमने करना होता है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सारे लोग ऐसे नहीं होते, फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका। बिल्कुल। मैंने बल्कि मैं एक डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा रहा था, तो मेरे बराबर में एक बुज़ुर्ग खातून बैठी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, वो खुश नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार किया, शायद कोई इवेंट उनका ऐसा था, उन्होंने कहा हमारा ये साल का एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हम अपने बच्चों से और अपने माँ बाप से जाकर मिलते हैं। तो उनके यहाँ भी एक त्यौहार होता है, लेकिन हमारे यहाँ अफसोस ये कि, यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे भी, कि बेटे ने माँ को निकाल दिया या बाप को निकाल दिया लड़ झगड़ के। एक होता है ना कि भाई घर में हम अलग रहना चाहते हैं, लेकिन हम रोज़ माँ बाप के पास आएंगे, या हफ्ते में एक बार आएंगे, या महीने में 2 बार आएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की कि जो कता ताल्लुक ही कर लेते हैं माँ बाप से, बहन भाइयों से। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी नहीं समझ आती। कता ताल्लुकी जो है उससे तो मना किया गया है, मुसलमान से कता ताल्लुकी ना करे। और रिश्तेदारों में तो ये बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन हो गया कि वो कहते हैं जी मरना जीना ख़त्म हो गया हमारा। हाँ। लेकिन वो मरने पे आ ज़रूर जाते हैं। ये कह देते हैं कि वो मेरे ख्याल में जीना ख़त्म कर देते हैं, सही बात। मरना रखते हैं फिर भी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। हाँ, ये एक अजीब सी जीना एक खत्म। बात है। बाकी मैं वो वेस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे त्यौहार हैं जिनमें वो आपस में मिलते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं। और मुझे वो लोग जो वहाँ के नॉर्मल गोरे आपको नज़र आएंगे, वो बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ को लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है उनके बस बारे में थोड़ा ऐसे तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, लेकिन फैमिली वैल्यूज़ सबका मुख्तलिफ है। अच्छा, अच्छे और बुरे लोग तो सब जगह होते सब जगह है। हैं। अच्छा, आपको एक और मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं देर हो गई, ताख़ीर हो गई मुबारकबाद देने में। आपका बेटा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको एक नेमत से नवाजा, जी, बिल्कुल। और अल्लाह से दुआ अल्लाह आपको एक रहमत भी अता करे, इंशाल्लाह। बेटी जैसी रहमत। तो यासिर भाई, आप मसरूफ़ रहते हैं, और आपकी जो मिसेज़ हैं इकरा, तो वो भी ज़ाहिर है ड्रामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो एक बिज़ी लाइफ तो है ही है। तो अब बच्चे की टेक केयर करने के लिए आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं इसको? जैसे मैं अभी यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, तो इकरा कबीर के साथ बैठी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो शूट पे होती हैं तो मैं कबीर के साथ होता हूँ। मगर इससे सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो अभी हम फैमिली वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, तो मेरी एक बहन और इकरा की वालदा वो हमारे साथ रहती हैं। ओह माशाल्लाह, तो मतलब बच्चे की फुप्पो और नानी ये वो बहुत साथ रहती हैं। ये बहुत बड़ी हाँ जी, तो वो हम दोनों भी अगर ना हो तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है ऐसी। वैसे यासिर भाई, ये बहुत मुश्किल है इस दौर में, जो आपने बात बताई ना, अपनी फैमिली यही में सबसे आसान है, पता है, ये मुश्किल लोगों को लगता है। यही मैं बोल रहा हाँ। हूँ, मुश्किल लोगों को लगता है। ये जो चीज़, यानी मुश्किल से मुराद है कि आज के दौर में जो लोग सोचते हैं ना,
उनके लिए करना बड़ा मुश्किल लगता है कि हम अपनी फैमिली की में किसी और को क्यों इन करें। हाँ, नहीं वो वही तो फैमिली है, किसी तो नहीं है। तो मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि ये दोनों ख़वातीन मेरे साथ रहती हैं। अच्छा, हमारा भी घर का जो सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली है। अच्छा। हम सारे भाई माशाल्लाह एक ही जगह रहते हैं माँ बाप के साथ। अगर हम कहीं मूव करना भी चाहते हैं तो फिर हम एक साथ ही मूव होते हैं हम, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि मोहब्बत तो कम नहीं होती, लेकिन अगर हम अलग हो जाते हैं ना तो फिर रहन सहन का एक तरीक़ेकार बदल जाता है, फिर उसको दोबारा मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि एक तरह मुट्ठी में बंधे रहें। ये अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लेके चलना बहुत अर्से तक शायद मुश्किल रहे। जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे, दूसरों के बड़े होंगे, तो नहीं, वो तो ज़ाहिर है, ऐसे तो हमारे माँ हाँ, बाप भी ज़ाहिर है हाँ। अलग हुए, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके हाँ, जहाँ तक। हमारी तो कोशिश है कि ख़ानदान बढ़ता रहे, हम पोर्शंस बना दें, उस पोर्शंस में रहें, एक ही बाउंड्री में रह लें, या घर ऐसी जगह पे सारे ले लें जहाँ एक साथ रह रहे हों। बिल्कुल यानी ऐसे। ये कोशिश हम कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह जो बेहतर समझे वो। बिल्कुल। यासिर भाई, हमारे जो मेहमान आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए मेहमान होते हैं और उसके बाद वो हमारी ट्रांसमिशन का, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर हिना, जो हमें बेहतरीन हेल्थ के हवाले से हमें गाइड करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम और आप मिलके उनके पास चलें और ज़रा उनसे कुछ सीखें कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं।